गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर पार्ट 2, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिफरेंस रूट ऑफ द रूट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन के बारे में। टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है अगर आपको रूट्स दे दिए जाए तो। पता है सबको, कल आपको बताया कि था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपको रूट्स मिल जाए तो एक बार उनको प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो एंड पुट इट इनटू द दिस फार्मूला एंड गेट द आंसर। इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मानो क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 3 and 7. Find the equation whose roots are 3 and 7. तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 + 7 10, 3 × 7 27, 1। फिर आंसर इज बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, कहीं कोई स्पेशलिटी नहीं है। So your final answer is, आई बात समझ में कि अगर आपको दोनों रूट्स मिल जाते हैं तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन whose one root is 2 plus under root, whose one root is 2 plus under root 3। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, कौन सी? सर दूसरा रूट देना भूल गए। जब तक दोनों रूट्स नहीं होंगे तो सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कैसे? आप तो एक ही देख कर गए। सोचिए, गौर से देखो इसे। मैंने जो आपको रूट दिया हुआ है वो कौन सा है? 2 plus under root 3, यानी आप परी में इरेशनल रूट है। और कल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं या इरेशनल अंडर रूट वाले और आयोटा वाले, वो हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। यानी एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। यानी एक रूट 2 + रूट 3 है तो दूसरा मुझे आपको बताने की कतई जरूरत नहीं है। जस्ट आप तुरंत बताइए 2 - रूट 3। अंडर रूट का साइन चेंज कर दो या आयोटा का साइन चेंज कर दो। उम्मीद है आपको आप कर ही लेंगे। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास सम। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a + b, a² - b², ठीक है? कितना? 2² - रूट 3 का स्क्वायर, 4 - 3 बोले तो 1 लगा दो। सो फाइनल आंसर इज x² - का 4x + का 1। आई बात समझ में कि सिंपल रूट्स मिल जाए तो कोई इशू नहीं है, अंडर रूट वाला मिल जाए या आयोटा वाला मिल जाए तो वो एक ही मिलेगा। तो दूसरा जस्ट बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा और अंडर रूट, देन गेट सेकंड रूट, ऐड और मल्टीप्लाई, पुट इट इनटू द गिवन इक्वेशन, गेट आंसर। क्लियर? और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और देखिए, एक क्वेश्चन में आपको नेचर पर डलवा दूँ वापस थोड़ा समझाने के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास,
फाइंड नेचर लिख दूंगा आपको वही चीज कल वाला क्वेश्चन की तरह। फाइंड नेचर इक्वेशन इज x square minus 2x plus 1 is equal to 0. Options real, imaginary, rational, irrational, equal and different. यही है, मतलब वही 3-4 वेराइटीज जो हैं उनके बारे में आपको बताना है। स्टार्ट करें। जब भी नेचर की बात आएगी तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? डी। बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2√2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, कितना आया? 4। आपके दिमाग में तुरंत आ गया सर पॉजिटिव है, रियल हो गया, मान लिया आपकी बात। पॉजिटिव है, इक्वल 0 होता तब तो सेम होता, तो डिफरेंट हो गया। ये बात भी आपकी मान ली। अब बची कौन सी बात आपकी? रैशनल या इरेशनल। तो देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या आएगा? रैशनल। सही कह रहा हूं ना? जी नहीं, यहां पर थोड़ी सी एक गड़बड़ी हो गई। परफेक्ट स्क्वायर है उसके बावजूद भी रेशनल नहीं आएगा। क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने जो आपकी टेबल बनाई थी उसमें यहाँ सबसे ऊपर कुछ लिखा था a, b, c बिलोंग्स टू q, यानी वो जो पूरी रामायण थी कल वाली वो तभी एप्लीकेबल है जब आप लोगों के पास तीनों के तीनों कोफिशिएंट a, b, c क्या होने चाहिए? रैशनल यानी परिमेय। पर यहाँ देखो b कैसा है? इरेशनल, अपरिमेय। इसका मतलब वो वाली चीज उलट जाएगी, रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल, अपरिमेय। आई क्या बात समझ में? कि परफेक्ट स्क्वायर है उसके बावजूद भी आंसर रेशनल नहीं आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इरेशनल। रीजन चाहो तो आप जराचार्य लगा के देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में। राइट, लिखिए टॉपिक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे और क्यों निकाला है, किस काम आएंगे, कहाँ कहाँ काम आएंगे, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यू कैन से दैट ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है उसका 40% वेटेज है, यहाँ 40% चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। राइट, समझते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। अब देखो लेट इट्स रूट्स आर, हमने मान लिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लूंगा तो ऐसा कुछ आएगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा? ये ए कहाँ चला जाएगा? 0 में भेज दूँ, डायरेक्ट भेजूँ? चलो डायरेक्ट नहीं भेजता कुछ नहीं। ये ना, इसके रूट्स हमने अल्फा बीटा माने, तो इक्वल में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखा जा सकता है। ये तो आप समझते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो यूँ समझ लो, यहाँ देख लो, इसके रूट से 2 3 चेक करो, x माइनस 2 x माइनस 3 होता है नहीं होता है?
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x, क्लियर। यानी अगर इसके रूट्स 2 और 3 हैं तो x माइनस 2 x माइनस 3, इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, ए कॉमन क्यों लिया। ए कॉमन इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा 1, और अगर मैं इसके इक्वल कर देता हूँ तो यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, इसलिए मैंने ए कॉमन लेके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाया 1, उसके बाद लिखा। राइट ना, कंपेयर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो राइट हैंड साइड को, x इंटू एक्स माइनस का अल्फा एक्स आएगा माइनस का बीटा एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वेशन ये रही। ना दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, ये देखो x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, इधर कितना है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर कितना डी बाई ए, इस माइनस को इधर भेज दो, यानी यू कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, क्लियर। सम ऑफ द रूट्स। नाउ सी बाई ए प्लस का अल्फा बीटा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, दैट इज द प्रोडक्ट। ये आ गई हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको आज के बाद याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, क्लियर। नोट कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ए बी और सी तो आप बहुत पहले से जानते थे। नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन। अब हम बात करेंगे इनकी एप्लीकेशंस के बारे में कि आखिर ये जो सम एंड प्रोडक्ट हमने पढ़ा ये कहाँ काम आता है। एक काम तो इक्वेशन बनाने में आते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखो एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपसे पूछ लिया भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब आप देखो कोई भी इक्वेशन आपको मिलेगी, आपने रूट्स नहीं निकाले, पर बिना रूट्स निकाले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से देखो। बोलो इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बोलो 5/3, अल्फा बीटा बोलो 6/3, 2, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालने में तो हमें मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया ये निकालो, तो या तो एक का निकाल लीजिए कि पहले रूट्स निकालो फिर स्क्वायर निकालो, उसके बजाय हम उसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को काम में लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखो आप a प्लस बी का स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2ab नहीं है ना जो एक्स्ट्रा है तो उसको हटा दूं, ये लो माइनस का 2ab बोले तो 2 अल्फा बीटा बन गया फॉर्मूला। अब आप देख लो, क्या आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं पता? पता है। क्या अल्फा बीटा नहीं पता? पता है। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? ये है इसकी एप्लीकेशन, यानी ये फॉर्मूले आपको आज के बाद याद होने चाहिए। वापस देखो
अल्फा माइनस बीटा, बोले तो डिफरेंस ऑफ रूट्स। अगेन मैं चीज लगा रहा हूँ, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप जानते हैं, इसमें प्लस का 2 अल्फा बीटा आता है, लेकिन इसके स्क्वायर में तो माइनस का 2 अल्फा बीटा चाहिए। बताओ प्लस के 2 में से क्या माइनस करूं कि माइनस का 2 बच जाए, माइनस का 4। चेक करो, प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा, कितना बच गया, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये अंदर वाला क्या बन गया, स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मोड लगाया है, काफ़ी बार समझा चुका हूँ, 1000 बार समझा दिया, भूलना मत। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, क्या होता है, मोड एक्स। ध्यान रखना, छोटे मोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर कोई नहीं बताएगा, बार बार मैं बताता रहता हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स, ना कि एक्स, ध्यान रखना इस चीज को। बन गया फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूले में मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, कौन सी, माइनस बी अपॉन है और सी अपॉन है, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी अपॉन ए। एलसीएम लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, डी याद आया कुछ, तो इसी का इसका अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, अंडर रूट डी अपॉन ए, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा के दो फॉर्मूले हो गए, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा एंड अंडर रूट डी अपॉन ए। बात अक्सर कौन सा काम में लेंगे, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में डी का जिक्र हो तो ये ले लेना, ना हो तो ये ले लेना। क्लियर, नोट कर लीजिए। थर्ड, जस्ट नाम की है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा आप जानते हैं। स्पेशल बिल्कुल भी नहीं, जस्ट एलसीएम लो, एलसीएम लो, बच्चे भी समझ सकते हैं इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। इसको देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो, अल्फा बीटा कॉमन, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा। आप अपना मकसद समझ तो रहे ना, हम कर क्या रहे, हमारा मकसद है कि कोई भी बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन पूछा जाए तो उसे हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की मदद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक से यही दो चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं, इसलिए। ठीक है, क्यूब वाला नहीं पढ़ा पाते हैं, जब स्क्वायर की बात आई थी तो मैंने ए प्लस बी का स्क्वायर काम में लिया था, जब क्यूब की बात आ रही है तो ए प्लस बी का क्यूब काम में लेना। ए प्लस बी का क्यूब आप सब जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ए क्यूब चाहिए, बी क्यूब चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो हटा दो यार, माइनस 3ab ए प्लस बी, यानी जो एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं चाहिए उसे आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा।
ये वाला आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं स्पीड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। याद रखना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्पेशल पॉइंट्स हर जगह नहीं मिलते हैं। ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, सोच सकते हैं? नहीं सोच पाएंगे, ट्राई कर लेना। अगर आपको लगे कि नहीं मैं सोच सकता हूँ, तो जब आप इसको देखें तो वीडियो को पॉज कर दें, पहले सोच लो अपनी इच्छा से कि क्या हो सकता है। जब लगे कि नहीं आ रहे तो वीडियो वापस देख लो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन ट्राई जरूर करें, ये नहीं पहले वीडियो देख लिया आंसर देख लिया हाँ यार तो हो जाता था, ऐसे नहीं, राइट। देखो हम ये सब कुछ कौन सी इक्वेशन से पढ़ रहे हैं? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसी से पढ़ रहे हैं। इसके रूट्स हमने क्या यूज किए हैं? अल्फा और बीटा। रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है? विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई का मतलब आप समझते हैं, एक्स की जगह अल्फा रख दो। मैंने एक्स की जगह अल्फा सेटिस्फाई करा दिया, कुछ गलत तो नहीं कराया? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, इसमें से अल्फा कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, क्या बचा? प्लस का सी पर गया तो ये अल्फा उधर जाएगा नीचे, तो ए अल्फा प्लस बी कितना आ गया? माइनस सी अपॉन अल्फा। आई क्या बात समझ में? इसका मतलब जब बीटा सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस सी अपॉन बीटा। क्लियर? मैं इनको स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो वो इतना टाइम ले जाएगा कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्वेश्चन अगर इस तरीके से करोगे तो हो सकता है वो 10 से 20 सेकंड के अंदर हो जाए, बट अगर आपने ये तरीका नहीं आता या ये नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन आपके 10 से 20 मिनट ले जाएगा। समझ रहे कितना गुना ले जाएगा, और कोई फायदा नहीं है इसलिए। तो दैट इज स्पेशल पॉइंट। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा। यदि आपको कोई नहीं बताएगा, कोई कहना तो गलत है, कुछ तो बताएंगे, बट स्पेशल पॉइंट अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा। डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, वैसे थे भी नहीं, सारे हमने फॉर्मूले रेडी किए थे, तैयार किए थे। तो देखो मैं इसको कैसे तैयार कर रहा हूँ? क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ? तो गलत तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो इसको कैसे करता हूँ? ये 5, इस पूरे को मैंने इसका स्क्वायर बना के लिख दिया लाइक दिस। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? ओपन द स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अंडर अल्फा बीटा। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सी चीज़ आप नहीं जानते? क्या आप अल्फा प्लस बीटा नहीं जानते? जानते हैं। क्या आप अंडर रूट अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा नहीं जानते? जानते हैं, राइट?
बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेथड यूज करना है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 4 और सॉरी पावर हाफ, 1/2 मतलब हाफ, इसका मतलब हो गया 1/4। स्क्वायर करो, ये चीज़ें काम आएगी। ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, राइट। बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करना है, आपको आना चाहिए। स्पेशल पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10। व्हाट इक्वेशन वाली चल रही थी, ये वाली। इफ a plus b plus c is equal to 0, then its roots are मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक आपको दे दे, उस क्वाड्रेटिक के अंदर एक स्पेशल बात है। कौन सी? कि उसमें a, b और c तीनों का सम कितना है? 0। a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो क्या आप मुझे इस कंडीशन के बेसिस पर इसके दोनों रूट्स बता सकते हैं? ट्राई कीजिए, सोचिए। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल वैसे कि अगर इसका जो क्वेश्चन आता है, अगर ये चीज़ आपको पता है, तब तो वो क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड भी नहीं लेगा, अदरवाइज 10 मिनट से ज़्यादा ले लेगा, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे हो जाए। ABGP का क्वेश्चन आता है और आपसे कोई गारंटी नहीं है कि उस क्वेश्चन को आप अंजाम तक पहुंचा पाए 10 मिनट के बाद में। अदरवाइज इस तरीके से मेरी गारंटी है 10 सेकंड से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 11 सेकंड नहीं लगेंगे, राइट। देखो a प्लस बी प्लस c 0 है ना, बताओ इसमें मैं x क्या रखूं सो डैट ये आ जाए। x क्या रखूं? 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कौन करता है? रूट। देन इट्स रूट्स आर 1। एक रूट तो हो गया 1। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। इसके अंदर एक रूट अल्फा कितना है? 1। तो बताओ बीटा कितना आ गया? c/a। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो इसके रूट्स, वन रूट इज 1 एंड अदर इज c/a। एक रूट 1 होता है जबकि दूसरा c/a। स्पेशल पॉइंट नंबर 11, वही इक्वेशन, रेशियो ऑफ रूट्स इज k। मूलों का अनुपात आपको दे दिया k, मतलब आपसे कह दिया कि एक रूट दूसरे रूट का 4 गुना है। वन रूट इज 4 टाइम्स ऑफ अदर, वन रूट इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, लाइक दिस। इस तरह से कुछ भी कह दिया जाए तो जैसे एक हिसाब से कहा एक रूट दूसरे रूट का थ्राइस है, तो k कितना हो गया? 3। एक बात का ध्यान रखना, अगर एक दूसरे का थ्राइस है तो 3 होना जरूरी नहीं है, 1/3 भी तो सही है। क्यों? उसने ये थोड़ी कहा है कि पहला दूसरे का या दूसरा पहले का, नंबर तो ही नहीं ना हमारे पास। अब भैया अगर एक दूसरे का थ्राइस है तो नेचुरली दूसरा पहले का 1/3 होगा कि नहीं होगा? तो आप उस केस में k की वैल्यू चाहे 3 लें चाहे 1/3 लें, दोनों से सेम आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेनी। वन रूट इज डबल ऑफ अदर,
के की वैल्यू 2 लें या 1/2 लें, सेम आंसर आएगा। क्लियर? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखिए। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है सर आया कहाँ से, तो भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेट वन रूट इज अल्फा, अदर इज के अल्फा। एक बार दोनों को प्लस करो, माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लाई करो सी बाई ए, जस्ट एलिमिनेट अल्फा, क्योंकि अल्फा आपने माना था। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th के अंदर किए हुए, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि मीन्स आया कहाँ से जानने की, तो जस्ट यूज वट एवर आई सेड। इसी पर बेस्ड एक और प्रॉपर्टी, दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर रेशियो ऑफ रूट्स सेम है। दिस एंड दिस हैज रेशियो ऑफ रूट्स सेम, मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके रूट्स गामा डेल्टा है, तो अल्फा अपॉन बीटा उतना ही है जितना गामा अपॉन डेल्टा है। 5/6 5/6, जितना के उतना के। अगर रेशियो ऑफ रूट्स के है तो उधर भी के। रेशियो ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये रहा, दोनों इक्वेशन के लिए के सेम है, तो गौर से देखो एलएचएस में तो कंप्लीटली के ही है। एलएचएस में तो के अलावा कोई और वेरिएबल है ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लिए एलएचएस क्या होगी? सेम। और अगर किन्हीं दो इक्वेशन के एलएचएस सेम है तो क्या आरएचएस सेम नहीं होगी? 100% होगी। तो इसकी आरएचएस b1² a1c1, इसकी आरएचएस b2² a2c2, दोनों की आरएचएस सेम कर दीजिए। बोले तो b1² a1c1 बराबर b2² a2c2। आई क्या बात समझ में? ओ बालकों समझ लेना इसको, दोनों की एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम कर दी। ये हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आज आप इन सारे के सारे फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक एक प्रॉपर्टी को। कल हम इन प्रॉपर्टीज़ पर रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, कभी सेकंड प्रॉपर्टी पर, कभी 10 नंबर, कभी 12 नंबर। तो कल जब मैं क्वेश्चंस करूँ तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छा यार सर ने ये बताया था, ये बताया था, वो बताया था। जब भी रेशो की बात आएगी तो दिमाग में आना चाहिए लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।